गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम फिर से साइंस का एक चैप्टर आपके पास लेके आए, दैट इज फ्रिक्शन। क्या है? फ्रिक्शन। और भाई फ्रिक्शन होता क्या है? यदि हम फ्रिक्शन की बात करें तो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन मीन्स द force that oppose the motion. The force that oppose the motion is called frictional force. The force that oppose the motion is called frictional force, and this phenomena is called friction. जो भी फोर्स क्या करता है, वैसा फोर्स जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपोज करता है मूव करने से, रोकता है, उसे क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। और तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये जो फ्रिक्शन है, यह क्यों होता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? तो देखिए, सबसे पहले यदि हम कॉज की बात करें, कॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, तो देखो बेटा, हर एक जितने भी सरफेस होते हैं, हर एक सरफेस में क्या होते हैं? कुछ इरेगुलरिटीज होती है, छोटे छोटे छेद होते हैं, इरेगुलरिटीज होती है। और वही इरेगुलरिटीज है जिसे आप क्या कहते हो? पोर्स भी कह सकते हो। तो वह क्या करता है? कॉज करता है किसको? फ्रिक्शन को। यहां तक कि हम जो चीज हमें बहुत स्मूथ दिखती है, जैसे बात करें ग्लास की, तो ग्लास बहुत स्मूथ दिखती है ना, बट उसमें भी क्या होता है? रफनेस होता है। जो इरेगुलरिटीज होती है वही रफनेस है, और रफनेस जो होता है पोर्स टाइप के होते, पोर होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं। ठीक है, तो ये रफनेस क्या होता है? वही कॉज करता है फ्रिक्शनल फोर्स को। रफनेस या इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस, क्या बोलेंगे? इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस, और रफनेस इज कॉज फ्रिक्शन। अब क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। अब देखिए, फ्रिक्शन क्या होता है? सबसे पहला क्या है कि it always occur in the opposite direction of motion. In the opposite direction of the motion, यह हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है? अकर होता है। ठीक है, जिधर मोशन, जैसे मान लीजिए हमारा ये सरफेस है, ये रोड है, इस रोड पे क्या हो रहा है? हम एक बॉल को हमने क्या करा? इस पे लुढ़काना शुरू किया, है ना। तो फ्रिक्शनल, यदि बॉल इधर की ओर जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? इधर की ओर लगेगा। तो सबसे पहला क्या हो गया? इसका जो फैक्टर अफेक्टिंग करता है वो क्या है? यह मोशन, एक जो है मोशन क्या करता है? इसको अफेक्ट करता है। मोशन जिधर होगा उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स कॉज करेगा। उसका दूसरा क्या है? नेचर ऑफ द सरफेस। क्या है? नेचर ऑफ द सरफेस। यदि हम बात करें नेचर ऑफ सरफेस का क्या मतलब? जैसे हम एक बॉल लिया, हमने इस बॉल को हमने क्या करा? एक बॉल लिया हमने, और इसे एक सरफेस पे, हम इसे एक वुड प्लैंक पे हमने इसे लुढ़काना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? या कुछ ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा क्योंकि उसमें रफनेस ज़्यादा होगा, इरेगुलरिटीज क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो क्या होगा? रुक जाएगा। अब इसी बॉल को हमने क्या करा? एक ग्लास पे लुढ़काना शुरू कर दिया। तो जब ग्लास पर, शीशे पे लुढ़काएंगे तो लंबी दूर तक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? इरेगुलरिटीज कम है। तो जैसा सरफेस होगा उसी के नेचर के बेस पे क्या होगा? फ्रिक्शन कॉज होगा। ठीक है बेटा। उसके बाद है डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉडी। डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी। और बॉडी की मास जितनी ज्यादा होगी, बॉडी की मास जितनी ज्यादा होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। जैसे यदि हम यहाँ पे 10 ग्राम का बॉल लुढ़काते हैं और 100 ग्राम से बॉल को क्या करते हैं? हम इस पर स्लाइड करवाते हैं, तो क्या होगा? 10 ग्राम वाली ज्यादा दूर तक जाएगी, क्योंकि इसमें फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा? लेस लगेगा। तो मास इतना ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट का, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? उतनी ही कम होगी। तो अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या पढ़ेंगे? स्टैटिक एंड
स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो क्लास 8 आपको टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में क्या क्या पढ़ना है? स्टैटिक, रोलिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? द फ्रिक्शन दैट कॉज बिटवीन द सरफेस दैट आर इन रेस्ट इन रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जब दो सरफेस क्या होते हैं दूसरे के ऊपर रेस्ट में होते हैं और उनके जो इरेगुलरिटीज होती है वो क्या होते हैं? इंटरलॉक्ड हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर समझाता हूँ। जैसे देखो हमारा ये हाथ है, मैंने इस हाथ को इस पे रखा और ये क्या हो गया? इंटरलॉक हो गया। इसके जो इरेगुलरिटीज थे क्या हो गया? आपस में मिल गए, इंटरलॉक हो गए। और बॉडी क्या है? रेस्ट में है, एक दूसरे के कंपैरिजन में क्या है? रेस्ट में है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। शाबाश मेरे बच्चों। हम क्या बोलेंगे? रोलिंग। रोलिंग क्या होता है? द फोर्स दैट अपोज द मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट रोल ओवर ईच अदर। जब एक ऑब्जेक्ट उस पे क्या करते हैं? रोल करते हैं। ऐसे जैसे आपने कॉपी पे क्या करा? एक पेन को क्या करा? रोल करवा दिया, क्या होगा? ऐसे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा उसे हम क्या कहेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन। शाबाश। अब क्या हमारे पास? स्लाइडिंग। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? द फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू कीप अ सरफेस स्लाइड अलोंग वन अदर सरफेस। जब कोई क्या होता है? एक सरफेस, जैसे मान लो आप ऐसे ट्रक पे आपने देखा हो लक्कड़ लगा के चढ़ते हैं ना ऐसे, और उस पर कोई सामान ऐसे हमने क्या कर लुढ़का दिया, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वो क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। उसमें क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर क्या करती है? स्लाइड करती है। क्या करती है? स्लाइड करती है। उसे हम क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये तीन टाइप है, स्टैटिक, रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है। अब हमें पढ़ना है एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। क्या पढ़ना है? तो क्या एडवांटेज है फ्रिक्शन के? सबसे पहला एडवांटेज है कि फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक। फ्रिक्शन क्या करता है? हमें वॉक करने में हेल्प करता है। देखो अर्थ के बीच में और हमारे पैर के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। जब फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है तो हम क्या करते हैं? चल पाते हैं। व्हाई वी एबल टू वॉक? बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स वर्क बिटवीन आवर फीट एंड अर्थ। ठीक है। अब देखो आपने देखा होगा कि पानी गिरा देते हैं तो क्या होता है? हम फिसल, बरसात के मौसम में हम क्या होता है? अक्सर गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं भाई? क्योंकि वहां क्या होता है? अर्थ और आपके पैर के बीच फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। केले का छिलका डाल दिया तो आपने पढ़ा होगा नर्सरी में कि लाला जी गिर पड़े धराम। क्यों गिर गए भाई? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया। क्यों गिर गए? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया। वैसे ही क्या हो गया कि जब हम क्या करते हैं? लिखते हैं तो देयर इज द फ्रिक्शनल फोर्स वर्क बिटवीन द पेन एंड द पेपर, बिकॉज ऑफ विच अ पर्सन एबल टू राइट। क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स किसके बीच में काम करता है? पेन और कॉपी के बीच में, नोटबुक के बीच में। अब है नेल्स कैन बी हैमर्ड। हम कील क्या पढ़ते? ठोक पाते हैं, या तो दीवार में ठोके या वुड प्लैंक में ठोके, लक्कड़ के तख्ते में ठोके। क्यों ठोक पाते भाई? क्योंकि नेल्स जो है वह क्या करता है? वह कांटेक्ट में होता है सरफेस के, और जब उसे हम हीट करते हैं तो उसे क्या करते हैं? हैमर्ड करते हैं। तो क्या होता है? वह आसानी से क्या होता है? धस जाता है। किसमें? दीवार में। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो हम कह सकते हैं कि नेल्स कैन बी हैमर्ड into the wood plank or wall because of frictional force between nail and wood plank or nail and wall। अब है हेल्प इन कटिंग थिंग्स। जो भी हम जैसे सब्जियां काटते हैं या कपड़े काट रहे हैं कैंची से, कोई भी किसी भी चीज को काट रहे हैं, क्यों कट रहा है भाई? क्योंकि इनके बीच में क्या लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो व्हाई वी आर एबल टू कटिंग थिंग्स? बिकॉज द frictional force act between two things that so that they can cut easily, है ना? We can apply brakes। आप क्या कर सकते हैं? ब्रेक लगाते, गाड़ियां रुक जाती है। क्यों रुक जाती है भाई? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है किसके बीच में? ब्रेक के बीच में और गाड़ी के टायर के बीच में या रिम के बीच में। ठीक है। वो एक्ट करता है जिससे क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होती है? रुक जाती है। ये सारा किसका एडवांटेज है? फ्रिक्शनल फोर्स के। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना एडवांटेज हमारे लिए है ना? तो अब हम आगे क्या पढ़ते हैं कि हाउ वी कैन इंक्रीज फ्रिक्शन। सो बेटा
हाउ कैन वी इंक्रीज द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बाइक को या कार को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, उसमें ब्रेक शू लगे होते हैं, रबर का पैड लगा होता है, देखा है, दैट इज कॉल्ड ब्रेक शूज। तो बाय यूजिंग ब्रेक शूज इन ऑटोमोबाइल्स में हम क्या करते हैं, ब्रेक शूज लगाते हैं। जैसे ब्रेक अप्लाई करते हो, ब्रेक शूज क्या करता है, रिम से क्या होता है, एकदम अटैच हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ा देता है। इस कारण क्या होता है, गाड़ियां रुक जाती है, ऑटोमोबाइल्स क्या होता है, स्टॉप हो जाता है ना बेटा। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास कि बाय मेकिंग ग्रूव्स इन शूज, हम क्या करते हैं, शूज में ग्रूव्स लगाते हैं। आपने देखा होगा फुटबॉल प्लेयर को, क्रिकेट प्लेयर को, उनके जूते में ना ऐसे गांठ से निकले होते हैं, ग्रूव्स निकले होते हैं, और ये ग्रूव्स क्या करता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स को क्या करता है, बढ़ा देता है, जिस कारण क्या होता है, वो आसानी से दौड़ पाते, रनिंग कर पाते हैं। और तीसरा क्या है, बाय ट्रीडिंग द टायर्स। आपने टायर्स को देखा है, क्या टायर्स एकदम प्लेन होता है, नहीं बिल्कुल नहीं होता। क्या होता है उसमें बहुत सारे कट्स लगे होते हैं, कट्स के निशान होता है, बीच बीच में गैप्स लगे होते हैं। क्यों भाई, क्योंकि उसको फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाना होता है, सो दैट क्या हो, टायर जो है वो क्या सके, इजिली रोड पर मूव कर सके। क्यों, ताकि इजिली रोड पर यह मूव कर सके। ठीक है बेटा, तो ये क्या था, वे टू इंक्रीज फ्रिक्शन। अब हमें पढ़ना है कि फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस क्या है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए डिसएडवांटेज की जब हम बात करते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन की जब हम बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या दिखता है कि फ्रिक्शन अपोज द मोशन। क्या दिखता है, फ्रिक्शन अपोज द मोशन। फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन का अपोज करता है। क्यों भाई, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा, फ्रिक्शन का डेफिनेशन ये है कि वो क्या करता है, अपोज करता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, इरेगुलरिटीज होती है सरफेस में, आपने सारा पढ़ा इसको, तो आप इसको समझिए गए कि जब फ्रिक्शन क्या करेगा, मोशन का अपोज करेगा, तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगाना पड़ता है, किसके लिए, मोशन के लिए। ठीक है, जैसे हम चलते हैं तो हमें एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है, क्यों, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। समझ गए बेटा। अब क्या हमारे पास, फ्रिक्शन रिजल्ट इन वियर एंड टियर। फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, कोई भी चीज क्या होती है, फट जाती है। जैसे आपने देखा होगा, आपका शूज क्या होता है, उसके सोल्स तो भाई अभी खरीदे थे, खराब हो गया। कैसे खराब होगा भाई, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण। क्यों खराब हुआ, फ्रिक्शन के कारण खराब हुआ। और फ्रिक्शन कॉजेज हीट, फ्रिक्शन क्या करता है, हीट को कॉज करता है, और हीट के कॉज होने के कारण भी क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का यूज होता है। और कभी कभी क्या होता है, मशीनें खराब हो जाती है, जल जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, मशीनें क्या होती है, वेयर एंड टियर हो जाती है, घिस जाती है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, घिस जाते हैं। आपने देखा होगा आपकी मम्मा क्या करती है, तेल डालती है मशीनों में, सिलाई मशीन देखा होगा, उसमें क्या करते हैं, तेल डालते हैं। क्यों, क्योंकि उसके फ्रिक्शन को डिक्रीज किया जा सके, ताकि वह वियर एंड टियर ना हो। तो हम ऑयलिंग, ग्रीसिंग करके भी क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आपने देखा होगा शटर जो आपके घर में लगा हो, शटर को भी क्या करते हैं, ग्रीस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, ताकि फ्रिक्शन कम हो। आप साइकिल के चेन में क्या लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं। क्यों, ताकि फ्रिक्शन कम हो। फ्रिक्शन होगा तो जल्दी क्या होगा, टूट जाएगा, वियर एंड टियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आप इसको वे टू इंक्रीज फ्रिक्शन में भी लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि यह क्या करता है, फ्रिक्शन को, सॉरी डिक्रीज में हम लिख सकते हैं इसको, किसको, फ्रिक्शन को कैसे डिक्रीज किया जा सकता है ना बेटा। अब हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी, तो हमने क्या देखा, कैसे, अब हमें क्या पढ़ना है, कैसे हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है किसको, फ्रिक्शन को। क्योंकि हमने देखा हमारे कपड़े फट जाते हैं, वेयर एंड टियर हो जाती है, मशीनें गर्म हो जाती है, मशीनें में क्या हो जाती है, और गर्म होने के कारण कभी कभी क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो कैसे कम करें भाई, चलो देखते हैं कैसे कम करें। वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कैसे हम कम करें। सबसे पहले आपने देखा होगा, आप क्या करते हैं, कैरम बोर्ड खेलते होंगे और उसमें पाउडर डालते होंगे, पाउडर डाल के फिर क्या करते हैं, स्ट्राइकर को मारते हैं, फिर क्या होता है, स्मूथली स्ट्राइकर आपका क्या करता है, मूव करता है। तो फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं कैसे, बाय यूजिंग पाउडर, बाय स्प्रिंकलिंग पाउडर ओवर द कैरम बोर्ड, है ना। दूसरा क्या है, बाय यूजिंग ग्रीस, ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले, ग्रीस क्या करता है, शटर में लगाते हैं, साइकिल में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भाई, क्योंकि फ्रिक्शन को कम कर सके। उसके बाद क्या है, ऑयल, हमने कहा ना मम्मा क्या करती है, तो ऑयल डालते हैं किसमें, सिलाई मशीन में, शेविंग मशीन में। क्यों, ताकि फ्रिक्शन को कम कर सके, है ना। और लुब्रिकेशन, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स भी हम डालते हैं बहुत सारे चीज़ों में। क्यों, ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके। तो ये सारी चीज़ें रिड्यूस करती है। और फिर क्या है, आपने अभी देखा कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, छोटा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से।
तो हम क्या करेंगे, बॉल बैरिंग लगाते, क्या लगाते, बॉल एंड बैरिंग लगाते। क्यों, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए। जितने भी व्हील्स होते हैं आप देखेंगे ट्रक में, बस में, सारे व्हील्स में क्या होता है, क्या लगा होता है, बॉल बैरिंग लगा होता है। तो बच्चों ये हम इस चैप्टर में अब हमें एक टॉपिक और पढ़ना है, दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या पढ़ना है, फ्लूइड। सो गाइस हमें क्या पढ़ना है, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड क्या होता है आपको पता ही है कि फ्लूइड क्या होता है, लिक्विड और गैसेस को हम कॉमनली क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। अभी आपने 7th में पढ़ा इस चीज को, तो पता तो होगा कि फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड क्या होता है कि द लिक्विड एंड गैसेज आर कॉमनली नोन एज फ्लूइड। तो जब फ्लूइड में आप पानी में आप जब तैरते हैं तो क्या होता है, थकावट से हो जाती है जल्दी, बहुत ज़्यादा हम तैर नहीं पाते, आधा घंटा 1 घंटा तैर नहीं पाते हैं, क्योंकि क्या होता है, फ्लूइड भी हमारे ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करता है। तो जो फ्लूइड हमारे ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्रैग कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रैग कहते हैं। आपने देखा होगा एरोप्लेन को, देखा होगा आगे से क्या होता है, वो क्या होता है, नैरो होता है, और जो पीछे आता है वो फ्लैट होता चला जाता है, फिर पीछे से क्या होता है, नैरो होता है। क्यों भाई, क्योंकि एयर भी क्या करता है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करता है। तो हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन की बॉडी कैसे बनाई जाती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाई जाती है। और यही स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या करता है, उसे एयर के फ्रिक्शनल फोर्स से बचाता है, इससे एनर्जी की भी सेविंग होती है और वो हीट होने से भी बचता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, उसमें आग लग जाएगा, है ना। तो इसलिए उसकी बॉडी कैसी बनाई जाती है, स्ट्रीम लाइन बनाई जाती है। ठीक है बेटा, सो चैप्टर इज एंड, चैप्टर खत्म हो गया। हम होप करते आपको पसंद आया होगा। आप इसे अच्छे से क्या करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, और प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताएंगे जरूर। ठीक है, वेटिंग फॉर योर मैसेज, नाउ एंडिंग द क्लास।